वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट के जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम कैसे वेरीफाई करें, कैसे हम जज करेंगे कि वैलिड जो है ना हमारा स्विंग पॉइंट है। तो जैसा कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ये मिसाल के तौर पे हमारा स्विंग हाई है, ठीक है। ये हमारा स्विंग लो है, ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कहीं हम CISD वगैरह मार्क करते हैं, सॉरी सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेकर वगैरह या फिर मिटिगेशन वगैरह या फिर हम कोई हायर हाई हायर लो वगैरह या लोअर लो वगैरह मार्क करते हैं, वो हम स्विंग्स पॉइंट्स के थ्रू मार्क करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये विक्स होती हैं, विक्स के ऊपर हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। तो ये जैसे ये हाई है, अब जैसे मिसाल के तौर पे इस हाई के आगे कोई, मैं बस समझाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट वेट। मिसाल के तौर पे इस हाई के आगे एक एक मजीद जो है ना बॉडी इसके आगे क्लोजिंग दे देती है, तो ये हो जाता है हमारा, कहते हैं हम हाई ब्रेक हो गया हमारा। फिर ये मार्केट मजीद जो है फिर दोबारा से कोई हाई है, ये एक हाई है, इसके इसके आगे बॉडी क्लोजिंग दे दी। फिर हम ये इसको कंसीडर करते हैं कि ये भी हमारा जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कि भाई हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया बाई साइड, ठीक है। अब जैसे हम फिर कोई स्विंग लो मार्क करते हैं, जैसे ये स्विंग लो है, यार ये वही सब है, वही जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह की जो विक्स होती हैं, जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि ताकि आपको जो है ना जज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। स्विंग्स वैलिड जो मेजर और जो वैलिड स्विंग पॉइंट्स होते हैं, स्विंग लो होते हैं, स्विंग हाई होते हैं, मांगे ये एक मिसाल के तौर पर स्विंग लो था, इसके आगे ये कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दे दी, ये जनाब ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें आप, MSS। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ आपको। जैसे ये मार्केट ने सेल ट्रेंड में थी, सेल से बाय अपना शिफ्ट करा, तो ये एक स्विंग हाई है, इसके आगे बॉडी कैंडल विद बॉडी क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ये हमारा हो गया स्विंग हाई था, ये इसके आगे प्रॉपर बॉडी क्लोज हो गई, कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, हमारा हो गया स्विंग हाई जो था, ये हमारा ब्रेक हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसा कि हम कहते हैं, ये हमारा सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जज कैसे करेंगे? मार्केट में कई तरह की टाइप्स और शेप, कई टाइप्स की शेप्स होती हैं स्विंग्स पॉइंट्स की, तो वो मैं आपको डमी एज अ डमी मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ। अच्छा जी, देखें ये जैसे मिसाल के तौर पे ये एक हमारा कुछ इस तरह का शेप होगा। देखें स्विंग वैलिड जो मेजर जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं ना, उनकी शर्त यही है। और मतलब कि देखें मुख्तलिफ इसके शेप्स होंगे। अब यहाँ देखें कि ये कैंडल है, कैंडल की बॉडी देखें, ये बॉडी है, फिर ये बॉडी है, फिर ये बॉडी है। अब यहाँ पे क्या है, बीच वाली जो कैंडल है ना, ये हमारे लिए जो मैटर करती है ना, बीच वाली कैंडल। हमें मसला नहीं है कि बराबर वाली कैंडल की बॉडी नीचे हो या विक नीचे, बॉडी ऊपर हो या नीचे हो, बॉडी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि जो बीच वाली जो हमारी कैंडल होगी ना, इसकी जो विक होगी, ये इसके लेफ़्ट और राइट वाली जो बॉडी और जो विक है, इनसे इसकी विक जो है ना बीच वाली, इन दोनों लेफ़्ट और राइट वाली, जो मिसाल के तौर पे ये एक तरह का ये हेड है, ये लेफ़्ट वाला शोल्डर है, ये राइट वाला। तो हमेशा जो है ना बीच वाली जो होगी ना, ये हमारा एक, हम इसको मार्क करते हैं स्विंग पॉइंट्स जो है हम इनको मार्क करते हैं। तो मैटर नहीं करता कि अब यहाँ देखें ये कैंडल बीच वाली बड़ी है, इसकी बॉडी नीचे है, इसकी बॉडी ऊपर है, इसकी विक नीचे है, तो इसकी लेफ़्ट वाली की, सॉरी राइट वाले की नीचे है विक, और ये लेफ़्ट वाली की ऊपर है। अब इस तरह क्या है भाई, यहाँ पे लेफ़्ट वाले की विक नीचे है, बॉडी ऊपर है,
और ये राइट वाली जो कैंडल है, बीच वाली को छोड़ के राइट वाली, इसकी बॉडी नीचे है, उसकी कैंडल ऊपर है, तो ये मैटर नहीं करता। ये देखें अलग अलग इस तरह के डिफरेंट शेप होंगे, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसकी देखें बॉडी कैसी है, बराबर वाली की बॉडी बड़ी है, इसकी छोटी है, इसकी विक बड़ी है तो इसकी विक छोटी है। और ये लेफ़्ट और राइट वाली की जो है ना मैटर नहीं करता, भले बॉडी बड़ी हो छोटी हो, विक छोटी हो बड़ी हो, लेफ़्ट वाले की राइट वाले के मुकाबले। हमें जो मैटर करता है ना हमारी, वो होती है बीच वाली, सेंटर वाली जो हमारी जो कैंडल है ना, इसकी बॉडी अगर 2 कैंडल से छोटी है वो भी मसला नहीं है, वो भी इशू नहीं है। मेन चीज़ है इनकी विक्स, विक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे राइट वाली कैंडल देखें, इसकी विक और ये लेफ़्ट वाली की विक, इसके जो दरमियान वाली जो कैंडल है ना, ये हमारा वैलिड एक जो है ना मेजर ये स्विंग्स पॉइंट होता है। इसकी विक जो है ना, ये लेफ़्ट और राइट वाले इसकी विक के दरमियान वाली जो विक है ये बड़ी होनी चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे लेफ़्ट एक लेफ़्ट कैंडल है, एक राइट कैंडल है, बीच वाली की विक और इसकी विक इनसे बड़ी है। अब ये देखें ये वाला जो हमारा जो स्विंग पॉइंट है, इसमें भी देखें जनाब ऐसे कि इसकी कैंडल और इसकी विक लेफ़्ट वाले की राइट वाले की एक दूसरे से बड़ी है, पर मैटर नहीं करता। बीच वाली की जो विक है ना, वो लेफ़्ट और राइट वाली कैंडल की विक से बड़ी होनी चाहिए। ये हमारे ये मेजर और ये जो है ना हमारे स्विंग पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें आपके आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपको जो है ना और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जो भी आप ब्रेकर वगैरह कोई भी चीज़ मार्क कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया या हमारा ब्रेक आउट हो गया, कुछ भी है, ये हर जगह जो है ना ये स्विंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे एसएमसी हो, चाहे आईसीटी हो, चाहे वीएस हो, चाहे सीआरटी हो। सीआरटी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये विक्स होती हैं, जो विक्स सीआरटी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पे भाई ये सीआरटी का लो था, फिर ये हाई था, इसने इसकी ले ली, फिर इसके नीचे वाली जो कैंडल होगी उसकी भी, तो विक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसी पे हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, और यही जो है इंस्टीट्यूशनल का जो मेन जो रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, वो यही स्विंग्स पॉइंट्स के ऊपर हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं स्विंग पॉइंट्स, ये विक्स। बस ये बताने का मकसद ये है कि लेफ़्ट और राइट वाली कैंडल छोटी हो बड़ी हो, विक बड़ी हो छोटी हो, मैटर नहीं करता, पर बीच वाली जो कैंडल है ना, इसकी बॉडी भी मैटर नहीं करती, इसकी विक और ये लेफ़्ट वाली राइट वाली भी, सेंटर वाली जो है ना, ये दोनों लेफ़्ट और राइट वाली कैंडल की विक से बड़ी होनी चाहिए। ये एक पहचान है। और मज़ीद मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर जाके भी मज़ीद मैं इसकी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मार्क करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक वैलिड एक स्विंग हाई है, एक ये हमारे पास हाई है। देखें जैसा कि मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी, देखें हमारे पास एक हाई है। मैं थोड़ा सा और आपको इजी करके समझाता हूँ, ताकि आपको जज करने में, देखने में, इसकी पहचान में आसानी हो। मैं बिल्कुल आपको इस तरह समझा रहा हूँ जैसे प्राइवेट मेंटोरशिप होती है। नो मैटर कोई इशू नहीं है, बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को और व्यू करें, उनको देखें, उनको समझें, इसको बैक टेस्ट करें। अगर कोई बात कहीं पे कोई बात कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसा कि मैंने आपको ऊपर एज अ डमी मैंने आपको चार्ट्स में बताया था, ये देखें बीच वाली कैंडल है, ये लेफ़्ट वाली कैंडल इसकी बॉडी नीचे है तो इसकी बॉडी ऊपर है, तो मैंने बोला बॉडी मैटर नहीं करती, विक्स जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेफ़्ट वाली विक और राइट वाली विक इस बीच वाली विक से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये बीच वाली जो कैंडल की जो विक है ना, हमेशा इसको हम लेते हैं अपना स्विंग्स पॉइंट्स मार्क करते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है प्रॉपर, ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक की जो ये जो अपना विक है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर ये एक हाई है, इसके आगे मिसाल के तौर पे अगर आप तसव्वुर करें ये कैंडल है, इसने यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया, तो फिर हमारा जो रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट नीचे आएगी। सिंपल वही ऑर्डर ब्लॉक या एफ वगैरह जो भी है आपका, उससे अपना ऑर्डर ब्लॉक एफ वगैरह से कोई भी अपना सिंपल आप अपनी बाई की ट्रेड प्ले करेंगे। तो ये स्विंग्स पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और एक मज़ीद जगह जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ स्विंग पॉइंट हमारे। ये देखें, ये भी एक स्विंग पॉइंट है। इसके आगे देखें, ये एक बॉडी, ये एक स्विंग पॉइंट है। ये लेफ़्ट वाली और राइट वाली कैंडल के दरमियान वाली जो कैंडल है ना, लास्ट जो सेल की कैंडल है या बाई की जो भी कहें,
इसकी विक देखें, दोनों कैंडल से दरमियान वाली की विक बढ़ी है, तो हमारे लिए एक वैलिड स्विंग हाई पॉइंट है। इसके आगे अपोजिट देखें, बॉडी क्लोजिंग दे दी तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर जो भी। तो ये स्विंग्स पॉइंट्स जो हैं इनको लाजमी मार्क करें, ठीक है, और इनको आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो। ये तो ये हो गया, एक और मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। ये देखें, ये हमारा एक स्विंग लो है। इसकी देखें, मैंने बोला था ना तरह तरह की होगी, लेफ्ट राइट वाली के ऊपर नहीं जाना है हमने, उसको बीच वाली देखनी है। देखें ये जो लेफ्ट वाली कैंडल जो है इसकी विक छोटी सी है, और ये बराबर राइट वाली कैंडल जो है इसकी इतनी बड़ी बॉडी है पर विकी नहीं है, पर दरमियान वाली की जो है ना विक और बॉडी वगैरह इन सबसे बड़ी है। तो ये हमारे लिए एक वैलिड स्विंग लो पॉइंट है। अगर यहाँ पे भी देखें, मैं इसको मार्क करता हूँ, अगर इसके आगे मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, अगर इसके आगे भी ऑपोजिट अगर एक प्रॉपर एक कोई कैंडल बॉडी के साथ क्लोजिंग होना चाहिए, विक टू विक क्लोजिंग, हम मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, वो सब लिक्विडी स्वीप होता है। बॉडी क्लोजिंग लाजमी है। अब ये बॉडी क्लोज हो गई प्रॉपर, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे लिए, एक हमारा हो गया कि भाई हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट फिर वही जो मार्केट का एल्गोरिथम है, मार्केट अपना सिंपल वही अपना फेयर वैल्यू गैप, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, या फिर वही ऑर्डर ब्लॉक या आईएफपीजी या बीपीआर वगैरह जो भी आप मार्क करा है वहाँ पर आएगी। यहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट, रिजेक्शन किसे कहते हैं, रिजेक्शन बेसिकली यही होती है, ये जो विक होती है ना, पहले एक पूरे प्रॉपर ये बॉडी आती है, सही है, फिर वापस इसको बायर्स प्रेशर जो भी था ये ऊपर चली गई, तो ये सिर्फ एक कैंडल रह गई, तो इसको कहता हूँ मैं रिजेक्शन, रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन दी मार्केट ने यहाँ पे। और देखें मार्केट अगेन, मार्केट ने ये जो जो रिसेंट जो लो बना था मार्केट ने इसको इसके आगे प्रॉपर बॉडी क्लोज कर दी। ये हो गया हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर जनाब एक हेरा वैलिड स्विंग पॉइंट, ये देखें इसमें भी वही वाला सिनेरियो है। लेफ्ट वाली कैंडल और विक छोटी है, राइट वाली उससे बड़ी है, और बीच वाली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बीच वाली देखें इनमें बड़ी है, ये भी एक स्विंग पॉइंट है। फिर जनाब ये आ जाएं, ये भी आपका एक स्विंग पॉइंट है। इसकी भी देखें लेफ्ट वाली की लेफ्ट राइट वाली जो कैंडल है इसकी बॉडी और विक इस दरमियान वाली से छोटी है, ये भी हमारा एक वैलिड स्विंग पॉइंट है, ठीक है। ये भी हमारा एक स्विंग पॉइंट है। ये देख सकते हैं लेफ्ट और राइट वाली जो है उसकी विक इस दरमियान वाली की विक से छोटी है, ये भी हमारा एक स्विंग पॉइंट हो गया। अच्छा, देखें ये भी हमारा ये तीन चार कैंडल्स भी होंगी कहीं पे, पर आपने देखिए बीच वाली को और उसके लेफ्ट वाली को, राइट वाली को, इसकी विक इससे बड़ी है, ये भी हमारा एक प्रॉपर एक स्विंग पॉइंट है। यहीं से भाई यहीं पे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, और यहीं पे मार्केट जो है ना, मेन चीज़ ही यही है। लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लिक्विडिटी कहते ही तो इसी को तो कहते हैं लिक्विडिटी। यहीं से हमारे सारे स्ट्रक्चर वगैरह हमारे ब्रेक होते हैं, यहीं से हमारे ट्रेंड शिफ्ट होते हैं, बाय टू सेल, सेल टू बाय। ये देखे ना भाई, ये जो नीचे विक थी इसके आगे प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग हो गई, हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें ये भी हमारा एक वैलिड स्विंग लो है। कैसे है भाई, ये वही वाली पहचान जो मैंने आपको बताई है, लेफ्ट और राइट वाली कैंडल की विक्स दरमियान वाली की कैंडल से विक्स से नीचे होनी चाहिए, ये भी हमारा एक वैलिड स्विंग लो पॉइंट है। और जब मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो भाई ये हमारा जो है ना ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इसी के आगे बॉडी क्लोजिंग होती है तो हमारा प्रॉपर ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो भी आप कहना है वो हो जाता है। अच्छा, कुछ सिनेरियो आपको इस तरह के दिखेंगे, यहाँ पे देखें इसकी तो लेफ्ट वाली की बिल्कुल ही कैंडल पीछे है, बॉडी भी छोटी है, विग भी छोटी है, पर दरमियान वाली की बड़ी होनी चाहिए, मैटर नहीं करती लेफ्ट वाली राइट वाली। ये भी एक स्विंग पॉइंट है भाई हमारा। अच्छा, ये आ गया जनाब अली, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके आगे भी देखें हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे हम अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। इसके आगे भी ये भी देखें लेफ्ट और राइट वाली, देखें लेफ्ट वाली इसकी कैसी है, मैंने बोला शेप्स अलग अलग होंगी, ये मैटर नहीं करता। बीच वाली जो कैंडल है ना इसकी विक्स बस सबसे बड़ी होनी चाहिए, दरमियान वाली लेफ्ट राइट वाली उसके बराबर बिल्कुल साथ नहीं आनी चाहिए। ये भी हमारा एक स्विंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी इसी तरह देखें, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और यहाँ पे हुआ है देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर बॉडी क्लोज हुई है। विक टू विक लिक्विडिटी सेव होती है, विक टू विक एमएसएस और
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता, ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें ये आ गया, ये भी एक वैलिड स्विंग पॉइंट है। देखें इसके भी लेफ्ट और राइट वाली छोटी है, दरमियान वाली से इसको भी हम मार्क करेंगे। तो ये देखें इसके आगे हमने ट्रेंड लगा लिया, बिल्कुल इसके आगे बॉडी क्लोजिंग हो गई। तो जनाब ये भी हम इसको अपना मार्केट स्ट्रेचर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह मार्क कर सकते हैं। और ये लिक्विडिटी स्वीप भी होती है, पर अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट है, या आपका फेक एमएसएस भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक तरह की आपकी लिक्विडिटी स्वीप कहलाती है। और बस ये आपके लिए जो है ना सिखाने का मकसद है कि आप लोग सीखें, चीज़ों को समझें। मैं अब आपको एक स्विंग पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे और आप इजीली उन चीज़ों को मार्क कर सकें। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये जो है देखें, ये एक स्विंग लो था, ठीक है। ये एक स्विंग लो था, इसके आगे बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। इसके आगे एफ भी था। चलें भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इसके आगे एफ भी था। मिसाल के तौर पे मैं इस एफ को मार्क कर लेता हूँ। देखें भाई, एफ में मार्केट ने टैप करा, ट्रेंड यहाँ से मार्केट का था। ये देखें, ये यहाँ से मार्केट का ट्रेंड था। ये एक लो बना हुआ है भाई, एक ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये एक लो, अच्छा, फिर ये एक हाई हो गया, सही है। फिर ये एक लो हो गया, फिर ये एक हाई हो गया। इसी तरीके से देखें, ये भी एक स्विंग लो था। इसके आगे देखें प्रॉपर, ये देखें, अरे शॉट, इसके आगे देखें प्रॉपर ये लो था। इसके आगे बॉडी क्लोजिंग हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ आपका। देखें मार्केट नीचे सेल गई, ठीक है। सेम इस तरह का और सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये भी एक देखें स्विंग पॉइंट है। ये इसकी भी के आगे बॉडी क्लोज हो गई जनाब, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहीं पर इसी लेवल पे आपके फेयर वैल्यू गैप था। वैसे तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, इसने पीछे इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, वही आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसने आके इसके आगे अपोजिट एफ भी था, ये आपका ब्रेकर था। इसके आगे देखें प्रॉपर ये बॉडी क्लोजिंग हो गई, और ये बिग आई इसने इसमें टैप करा और नीचे सेल। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं स्विंग्स पॉइंट जो है ना। सब में पहले जो है ना आपकी जो आईसीटी अगर आपने करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह, उसके लिए आपके स्विंग्स पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, ओके। उम्मीद है आप लोगों को स्विंग पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं समझ आए होंगे। कुछ अगर नहीं समझ आता, हम मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।